3.3 का पांचवा और छठा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में अनुपात 3:2 है, तो शेष समस्त कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दो आसन्न कोण है, दो आसन्न कोणों का अनुपात जो है वो 3:2 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के लिए एक रफा आकृति बना लेते हैं। पहले ये एक रफा आकृति हो गई है। इसके लिए हम कोण का नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 नंबर कोण, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, इसके अंदर से जो है ये कह रहा है कि दो आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं कि एक ही उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने हुए कोण। तो हम मान लेते हैं कि भाई इस वाले कोण की बात हो रही है और इस वाले कोण की बात हो रही है। माना कि ये कोण, इन दोनों में अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, तो बाकी 1, 2, 3 और चारों कोणों के जो मान जो हमको वो ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं हम कि माना कि जो आसन्न कोण है वो 1 से 100 डिग्री के हैं। ठीक है, माना कि आसन्न कोण बराबर 1 से हैं। अब आसन्न कोणों के बारे में हम जानते हैं कि दोनों आसन्न कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। अनुपात के अनुसार अगर हम यहाँ लिखें तो एक कोण ये जो है एक कोण है 3x और दूसरा है 2x बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/5। 5 से इसको भाग दे लेते हैं तो 5 एकम 5 और यहाँ बच जाएगा प्लस 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो x बराबर आया आपके पास में 36 डिग्री। तो एक कोण जो है आपके 3x, तो ये हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा 3 गुणा 36 और दूसरा कोण जो है आपके 2x है, तो ये कोण हो गया 3x और 2x वाला कोण जो जाएगा वो 2 गुणा 36 डिग्री। तो ये हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे आ गया एक कोण जो है 72 डिग्री, यानी कि जो ये वाला जो कोण हमने माना था ये वाला तो आ गया है हमारे पास में 72 डिग्री और ये वाला आ गया है हमारे पास में 108 डिग्री। तो बाकी जो दो कोणों के मान है सम्मुख कोणों के रूप में निकल जाते हैं। 2 का सम्मुख कोण 4 है, तो इसके हिसाब से निकाल लेंगे हम सम्मुख कोण कौन है, कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 1 बराबर कोण 3। इस प्रकार जो है कोण 2 का मान हमारे पास में है यहाँ पे 72 डिग्री, तो 4 का मान जो है वो भी 72 डिग्री होगा। कोण 3 का मान जो है हमारे पास में 108 डिग्री, तो उसी प्रकार कोण 3 का मान जो होगा वो भी 108 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमारे पास चारों कोणों का मान निकल गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं कोण 1 का मान जो है हमारे पास में 108 डिग्री, कोण 2 का मान जो है वो 72 डिग्री, कोण 3 का मान जो है वो 108 डिग्री और कोण 4 का मान जो है वो 72 डिग्री। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समस्त कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम रफ कार्य का चित्र बना लेते हैं कि ये एक जो है वो समानांतर चतुर्भुज है। इसमें नाम दे लेते हैं 1, 2, 3 या 4। ये 4 कोण है। इन 4 कोणों के अंदर से जो है दो आसन्न कोण क्या होते हैं, एक ही उभयनिष्ठ भुजा के दोनों सिरों पर बनने वाले कोण आसन्न कोण होते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि हम ये वाला कोण और इस वाले कोण की बात हो रही है, दोनों कोण जो आपस में बराबर हैं। तो और दोनों आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक भी होते हैं, यानी कि इन दोनों का मान जो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जो यहाँ मान निकाल लेते हैं। माना कि ये कोण भी 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, तो इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले ये निकालते हैं, बाकी फिर आप इसका मान निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि भाई आसन्न कोण के दोनों कोण हैं, उन दोनों के मान 1 से 1 है। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, आप संपूरक होते हैं, यानी कि एक आसन्न कोण प्लस दूसरा आसन्न कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो इस अनुसार हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 80 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। यानी कि जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है, तो दूसरा कोण जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। जब दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो इन दोनों के सम्मुख कोण जो है वो भी 90-90 डिग्री के होंगे।
दोनों संगत कोणों का मान 90-90 डिग्री आया, तो इसके संगत कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि इसमें जो चारों कोण है वो चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे।